एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अकाउंट्स के अंदर मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन है एंड हम लोगों को आना चाहिए कि हम लोग हमारी मिस्टेक्स को ठीक कर पाए। सो दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन यानी कि उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है एंड इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए। लाइक हम लोगों ने वहां पर 4 न्यूमेरिकल्स किए। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं? हम लोगों ने सबसे पहला न्यूमेरिकल किया था जहां पर मैं अपनी पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने किया कि मैं अपनी अमाउंट लिखती हूँ लेकिन अमाउंट कम लिख देती हूँ। नेक्स्ट मैंने किया था जहां पर मैं अमाउंट ज्यादा लिख देती हूँ, यानी कि ये केसेस है अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट ऑफ अमाउंट वाले। नेक्स्ट उसके बाद मैंने 4th क्वेश्चन मेरा किया जहां पर मैं अकाउंट गलत लिख देती हूँ। तो इन टाइप्स ऑफ एरर्स के क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ एंड वहां पर मैंने सीखा एक टर्म होती है रिकॉर्डिंग, एक होती है पोस्टिंग। अगर टर्म है रिकॉर्डिंग यानी कि वहां पर आप लोगों से दोनों साइड पर मिस्टेक हुई है, डेबिट साइड में भी एंड क्रेडिट साइड में भी। वहीं अगर टर्म है आप लोगों की पोस्टिंग तो वहां आप लोगों को समझ जाना है कि आप लोगों से सिर्फ एक साइड मिस्टेक हुई है, चाहे वो आप लोगों की डेबिट साइड है चाहे वो आप लोगों की क्रेडिट साइड है। एंड सिंस दिस इज अ पार्ट नंबर 3, इसके अंदर हम लोग इन्हीं एरर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। लाइक यहाँ पर एरर इन पोस्टिंग करते टाइम अगर आप लोगों से एरर हुआ है, उस मिस्टेक को कैसे ठीक करना है। साथ ही यहाँ पर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से उसकी पोस्टिंग करते हैं, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। साथ ही एक न्यूमेरिकल और करेंगे जहां पर हम लोग सब्सिडरी बुक्स के अंदर अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व करना है, वो सभी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर आपकी नोटबुक पेन ले आओ एंड अगेन आपके फॉर्मेट्स को बना लो। किस तरीके से फॉर्मेट्स को बनाने हैं आप लोगों को, वो ही नोटबुक में आप लोगों को पोर्शंस डिवाइड करने हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। जल्दी से अपना इतना काम तैयार कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन को करना। इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस करने वाले हैं, हर तरीके का न्यूमेरिकल यहाँ पर कवर करेंगे। चैप्टर बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करनी है। उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर लगने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल को। मेरा यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। यहाँ पर आप लोगों की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000। मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी करेक्ट एंट्री को लिख लेना है, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगी कि मुझसे यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है। तो मेरी करेक्ट एंट्री है करेक्ट सेल्स टू मोहन की जो अमाउंट है 7,000। मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि यहाँ पर मेरी करेक्ट एंट्री क्या होगी, जल्दी से मुझे अपनी करेक्ट एंट्री को बताएंगे। सो माय करेक्ट एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होगी मेरी करेक्ट एंट्री? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड मेरी अमाउंट है 7,000 रुपीज। अब मुझे चेक करना है कि मुझसे यहाँ पर एक्चुअल में मिस्टेक क्या हुई है। एंट्री तो मुझे समझ आ गई, मेरी मिस्टेक है वो रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आप लोगों ने सेल्स की एंट्री को परचेज समझ करके कर दिया। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है, परचेज बुक का मतलब है अगेन डेबिट में भी मिस्टेक हुई है एंड क्रेडिट में भी मिस्टेक हुई है। परचेज बुक का क्या मतलब है, आप लोगों से डेबिट में भी मिस्टेक हुई है एंड क्रेडिट में भी मिस्टेक हुई है। तो मेरी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, ध्यान से समझना। आपने सेल्स को परचेज समझ लिया, यानी कि रॉन्ग एंट्री आपने वहां पे सेल्स की करनी थी लेकिन आपने एंट्री परचेज की कर दी है। तो मेरी परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या होती है मेरी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड अमाउंट है मेरी 7,000 रुपीज। दिस इज माय रॉन्ग एंट्री। अब मुझे यहाँ पर क्या सीखना है कि मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी। एग्जाम के अंदर मेरा मेन पार्ट कौन सा होने वाला है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री का। दिस विल गेन योर मार्क्स। क्लियर है बात? अब मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कैसे होगी, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना कि मैं क्या अप्रोच यूज कर रही हूँ। मुझे करेक्ट एंड रॉन्ग वाली एंट्री को यहाँ पर कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। ध्यान से समझना, मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। क्या मैंने मोहन डेबिट किया है? नहीं। कैसे बोला मैंने, मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था लेकिन मैंने डेबिट नहीं किया। तो मैं अपनी मिस्टेक को ठीक करती हूँ, यहां लिखूंगी मोहन। क्या लिखूंगी, मोहन, एंड इसको डेबिट करना था 7,000 से। इतनी बात समझ आई। अब दोबारा मैं करेक्ट के पास जाऊंगी, मुझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था।
क्या मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया? नहीं, तो मुझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 7,000 रुपीज। अब मैं आ गई रॉन्ग एंट्री के पास कि मैंने यहाँ पर गड़बड़ क्या क्या की है। मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करूंगी? मैं परचेज अकाउंट डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दूंगी। क्या कर दूंगी? क्रेडिट। तो मिस्टेक को ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। अमाउंट है मेरी 7,000। और मिस्टेक देखते हैं मुझसे और क्या गड़बड़ हुई है। मोहन अकाउंट को मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करूंगी? डेबिट। मैं आ गई अपनी एंट्री में, मैंने देखा मोहन को तो मैंने पहले ही डेबिट कर रखा था, तो मैंने क्या किया? मोहन को दोबारा डेबिट कर दिया, क्योंकि मुझे मेरी मिस्टेक को ठीक करना है। आप लोग अब देखकर बताएंगे क्या ये मोहन डेबिट आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है? बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? मोहन एक ही बार लिखेंगे एंड 7,000 प्लस 7,000 कर देंगे, विच विल बी 14,000 रुपीज। क्या कर देंगे? 14,000 रुपीज। तो मैं यहां से मोहन को कर दूंगी इरेज। मैंने कर दिया मोहन को इरेज, डेबिट को इरेज करेंगे, 7,000 को इरेज करेंगे। यहां पर हम लोग डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे, इट विल बी 14,000 रुपीज। क्या अमाउंट होगी? 14,000 रुपीज। करेक्ट करते हैं यहाँ पर, ये है मेरा मोहन डेबिट एंड अमाउंट इज 14,000 रुपीज। आप लोगों को एंट्री करनी समझ आई किस तरीके से, किस अप्रोच से मैंने इस एंट्री को यहाँ पर किया है। एक बार दोबारा यहाँ पर समझ लेंगे मैंने क्या अप्रोच यूज किया है। मेरी करेक्ट एंट्री थी कि मैंने मोहन को सेल्स की है क्रेडिट में, तो मेरी करेक्ट एंट्री बनती है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अपनी अमाउंट को मैंने फिल कर लिया। उसके बाद मैंने देखा मुझसे मिस्टेक हो गई है, सेल्स थी मैंने परचेज मान लिया। परचेज बुक मतलब आप लोगों ने कंप्लीट एंट्री को परचेज मान लिया। मैंने एंट्री परचेज की कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब मुझे इस एंट्री को करेक्ट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगी? मैं सिर्फ अपनी करेक्ट एंट्री देखूंगी कि मोहन डेबिट होना चाहिए था। मैं गलती देखती हूँ, क्या मैंने गलती कर रखी है? यस, मैंने मोहन डेबिट नहीं कर रखा, तो मिस्टेक ठीक करने के लिए मैं कर दूंगी मोहन डेबिट। उसके बाद सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने सेल्स भी क्रेडिट नहीं किया, तो मैं कर दूंगी सेल्स को क्रेडिट। अब उसके बाद गलतियां क्या क्या हुई हैं? परचेज को मैंने गलती से डेबिट कर रखा है, एंड अगर डेबिट वाली गलती को ठीक करना है तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, इसीलिए परचेज को कर दिया क्रेडिट। उसके बाद मोहन को यहाँ गलती से क्रेडिट कर रखा है, ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। एंड 7,000 इसके एंड 7,000 इसके, टोटल कितने हो गए हैं? 14,000 हो गए हैं, इसीलिए मोहन मेरा 14,000 से डेबिट हुआ है। क्लियर है बात? क्या ये ट्रांजेक्शन इजी लग रही है? ये एडजस्टमेंट इजी है? बिल्कुल इजी है, सिर्फ हम लोगों को अप्रोच समझनी थी। अब इससे आगे जितनी बची हुई ट्रांजेक्शन, हम लोग 4 ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, सभी ट्रांजेक्शन आप लोगों को इजी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अप्रोच को अच्छे से समझ लिया है। अब बात है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन। आप लोगों ने रोहन से क्रेडिट परचेज की है 900 रुपीज की, तो यहाँ पर मेरी क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्या एंट्री होगी यहाँ पर मेरी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। अमाउंट क्या है यहाँ पर आप लोगों की? 900 रुपीज। मैंने अपनी अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया। अब देखना है मुझसे यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक की बात करें तो आप लोगों ने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि इस एंट्री को आपने सेल्स की एंट्री समझ लिया। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या लिखेंगे? रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट है मेरी 900 रुपीज। क्लियर है बात? अब देखते हैं यहाँ पर मैं मेरी मिस्टेक को किस तरीके से करेक्ट करती हूँ। क्या डेबिट होना चाहिए था? सबसे पहले स्क्रीन पर देख करके बताएंगे डेबिट क्या होना चाहिए था? परचेज। क्या मेरा परचेज डेबिट हुआ है? नहीं, तो मैं परचेज अकाउंट को कर दूंगी डेबिट। यहाँ पे मैंने लिखा परचेज अकाउंट और यहाँ पर लिख दिया डेबिट। उसके बाद देखते हैं रोहन अकाउंट मेरा क्रेडिट होना चाहिए था। क्या रोहन मेरा क्रेडिट हुआ है? नहीं, तो मैं रोहन को कर दूंगी क्रेडिट टू रोहन। क्लियर है बात? अब अमाउंट क्या थी यहाँ पर? 900 रुपीज एंड नीचे भी 900 रुपीज। उसके बाद देखते हैं मिस्टेक क्या हुई। आप लोगों ने रोहन को गलती से डेबिट कर दिया। रोहन को गलती से डेबिट कर दिया, तो इसकी गलती सुधारने के लिए रोहन को करना पड़ेगा क्रेडिट। एंड मैंने यहाँ पर चेक किया रोहन तो मेरा क्रेडिट है, मैं इसकी अमाउंट इसमें जोड़ देती हूँ एंड इट विल बिकम 1800 रुपीज। क्या बन जाएगी ये? 1800 रुपीज। अब सेल्स को मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया, गलती ठीक करने के लिए क्या करूंगी? सेल्स को डेबिट। क्या करूंगी? सेल्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। अमाउंट क्या है? 900 रुपीज। जल्दी से सॉल्यूशन देखेंगे और मुझे कॉमेंट करके बताएंगे
जाएंगे। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है या फिर नहीं? आप लोगों को चैप्टर इजी लगना चाहिए, दिस इज आवर ओनली मोटिव। आगे बढ़ते हैं और अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न टू राकेश। आप लोगों ने राकेश को गुड्स रिटर्न किए हैं, ये आप लोगों की परचेज रिटर्न की एंट्री है। अमाउंट क्या है? 4000 रुपीज। इसको आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। कहां रिकॉर्ड कर दिया है? सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। अब मैं यहां पर आप लोगों को करेक्ट एंट्री करवा रही हूं। परचेज रिटर्न की करेक्ट एंट्री क्या होती है, यहां पर ध्यान से समझना। राकेश अकाउंट डेबिट क्या एंट्री होती है आप लोगों की? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। अमाउंट है यहां पर आप लोगों की 4000 रुपीज। आप लोगों से गलती क्या हुई है? आप लोगों ने इसको सेल्स रिटर्न मान लिया है। सो योर एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश। क्या लिखा? टू राकेश। अमाउंट है 4000 रुपीज। क्लियर है बात? अब उसके बाद ये आप लोगों की करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग है। रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी योर होमवर्क। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होने वाली है, ये आप लोग मुझे होमवर्क में करके देंगे। कमेंट करके आप लोग आपके आंसर्स मुझे बताएंगे कि आप लोगों की यहाँ पर रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे आ रही है, क्या आ रही है। ये आप लोगों के प्रैक्टिस करने की चीजें, तरीका क्या यूज करना है, अप्रोच क्या यूज करनी है, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने आपको गुड्स वापस कर दिए। ये है आप लोगों की सेल्स रिटर्न की एंट्री। किसकी एंट्री है? सेल्स रिटर्न की एंट्री है। मिस्टेक क्या हुई? आपने इसको परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया, यानी कि आप लोगों ने इसको परचेज रिटर्न मान लिया। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ये भी आप लोगों की होमवर्क ट्रांजेक्शन है। आप लोग होमवर्क में खुद से ट्राई करेंगे कि करेक्ट क्या होगी एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या होगी एंड आप लोगों की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी। प्रोसीजर वो ही सेम है जो आपको ए का है एंड जो आपका बी का है। क्लियर है बात? नेक्स्ट लास्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹2000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। दिस इज द न्यू एंट्री। यहां पर क्या है? ये आप लोगों का महेश है। क्या है? महेश है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने गुड्स रिटर्न किए हैं, यानी कि ये आप लोगों की सेल्स रिटर्न थी। सेल्स रिटर्न थी तो आप लोगों की जर्नल एंट्री क्या बनती है, ध्यान से समझना। फिफ्थ एंट्री, यानी कि यहां पर मैं फिफ्थ की करेक्ट एंट्री की बात कर रही हूं। सेल्स रिटर्न हुई है तो मेरी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। क्या होगी? टू महेश। अमाउंट क्या थी? क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं एंड अपनी अमाउंट को फिल करते हैं। माय अमाउंट इज 2000 रुपीज। मैंने यहां पर लिख दिया 2000 रुपीज। क्लियर है बात? आप लोगों ने इसको परचेज मान लिया, गलती से परचेज बुक में कर लिया, तो मैंने क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। अमाउंट है 2000 रुपीज। क्लियर है बात? अब मुझे इससे मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री करनी है। किस तरीके से करनी है, ध्यान से सुनना। सेल्स रिटर्न आपको डेबिट करना था। क्या आप लोगों ने डेबिट किया है? योर आंसर शुड बी नो। तो मैं ठीक करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को कर दूंगी डेबिट। ठीक है। अब अमाउंट क्या है मेरी? 2000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, महेश को क्रेडिट करना चाहिए था। क्या मैंने महेश को क्रेडिट किया है? नहीं। तो मैं महेश को आकर के कर दूंगी क्रेडिट। क्या कर देंगे? टू महेश। अमाउंट इज 2000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी जो करेक्ट साइड है वो मैं अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर परचेज को मैंने गलती से डेबिट कर दिया। गलती सुधारने के लिए क्या करूंगी? इसको मैं कर दूंगी क्रेडिट, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टू परचेज अकाउंट। अमाउंट इज 2000 रुपीज। क्लियर है बात? अब महेश को आप लोगों ने गलती से क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? गलती से क्रेडिट कर दिया। मिस्टेक ठीक करने के लिए क्या करेंगे? महेश को कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे? महेश अकाउंट को कर देंगे डेबिट एंड अगेन माय अमाउंट इज 2000 रुपीज। क्या आप लोगों को ये सभी ट्रांजेक्शंस किस तरीके से करनी है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है, क्या मेरी अप्रोच है, हर चीज क्या आप लोगों को यहाँ पर समझ आई है? बीच में जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन है दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, जहां पर इन दो ट्रांजेक्शंस की प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे। मेथड सेम होने वाला है, अप्रोच सेम होने वाली है एंड होपफुली आप लोगों से इसके सॉल्यूशन भी इजीली, आसानी से हो जाएंगे। एंड आप लोग इसके आंसर्स मुझे कमेंट करके जरूर बोलना। आप लोगों को कमेंट करना है 1 डॉट, यानी कि आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एंड आप लोग आपकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री वहां पर मुझे कमेंट करके भेजेंगे। एंड वन मोर थिंग जो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपका टाइम सेव करने के लिए, वो क्या चीज है? आप लोग ध्यान देंगे, ये जो महेश अकाउंट है यहाँ पर आप लोगों का डेबिट हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर आप लोगों का डेबिट हुआ है एंड यहाँ पर आप लोगों का क्रेडिट हुआ है। अमाउंट मेरी सेम है तो मैं क्या अदर, यानी कि मेरा क्या अल्टरनेटिव होगा? मैं महेश को कट करके डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्या लिख सकती हूँ? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अमाउंट 2000। आप
आप लोग एंट्री चाहे ये वाली कर लें चाहे ये वाली कर लें, दैट विल बी ओके। यहाँ पर महेश मेरा डेबिट भी हुआ है, महेश मेरा क्रेडिट भी हुआ है एंड अमाउंट सेम है, इसलिए मैंने डेबिट वाले से क्रेडिट वाले को काट दिया। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर मुझे सीखना है सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग। सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चंस में हम लोग हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्या होता है, ये एक लेजर अकाउंट है जो कब यूज किया जाता है, टेम्परेरी बेस पर यूज किया जाता है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड जो जरूरत है इसकी वो क्या है, आप लोगों के पास कभी कभी एक एक्यूरेट अकाउंट नहीं होता या फिर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एक एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट जिसके अंदर आप लोग आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाए, पोस्ट कर पाए, तो वहां पर हम लोग हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं हम लोग सस्पेंस अकाउंट के अंदर वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे ही आप लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके लिए जैसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आप लोग इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर एक्शंस करके अपने रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज को करके उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, ताकि वहां पर आप लोगों की सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट हम लोग फिनिश कर सके। यहां पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन हम लोगों का किस टाइप से आने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले करना है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे एंड अपने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 700 रुपीज। यहाँ पर आप लोगों की सेल्स बुक ओवरकास्ट हुई है 700 रुपीज से, यानी कि यहाँ पर मुझे कैसे करना है, मेरे पास कोई सेकेंड अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर मेरा सेकेंड अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है। तो जहां पर मेरे पास कोई सेकेंड अकाउंट नहीं होता वहां पर मैं टर्म यूज करती हूँ सस्पेंस अकाउंट। अब अभी मैंने कॉन्सेप्ट में पीछे बताया, जब आप लोग कोई एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट नहीं ढूंढ पाते अपनी एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए, वहां पर मैं हेल्प लेती हूँ मेरे सस्पेंस अकाउंट की। अब सेल्स बुक अगर ओवरकास्ट हुई है, सबसे पहले मुझे सेल्स बुक की नेचर बताएंगे। सेल्स की नेचर क्या है, इट शुड बी क्रेडिटेड। सेल्स बुक मेरी क्या होती है, क्रेडिट। अब वो ओवरकास्ट हुई है यानी कि उसमें अमाउंट ज्यादा लिखी गई है, ज्यादा लिखी गई है, तो उसमें से अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, क्रेडिट की बजाय उसको करना पड़ेगा डेबिट। क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री की बात करूं तो मुझे सेल्स को करना पड़ेगा डेबिट। मैंने कर दिया सेल्स अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट में मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्रेडिट में क्या लिखूंगी, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट एंड अमाउंट इज 700 रुपीज। क्या है अमाउंट, 700 रुपीज। कॉन्सेप्ट समझ आया किस तरीके से किया है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, देखो हम लोगों ने हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करी है। ना यहाँ पर मुझे करेक्ट एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है, ना मुझे यहाँ पर रॉन्ग एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं मेरी ट्रांजेक्शन से डायरेक्टली अपनी एंट्री कर सकती हूँ, मैं अपना टाइम यहाँ पर सेव कर सकती हूँ। यहाँ पर बोला है परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 500 रुपीज। अगर आप लोगों ने आपकी परचेज बुक को ज्यादा लिख दिया है, परचेज बुक का नेचर क्या है, डेबिट। अगर आप लोगों ने डेबिट में कुछ ज्यादा डाल दिया है तो उससे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड डेबिट में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो मैं क्या लिखूंगी, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखूंगी, सस्पेंस अकाउंट। तो मेरी यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। एंड मेरी अमाउंट क्या है क्वेश्चन के अंदर, माय अमाउंट इज 500 रुपीज। अमाउंट क्या है मेरी यहाँ पर, 500 रुपीज। अमाउंट को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड इज सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹300। सेल्स रिटर्न बुक को आपने ओवरकास्ट कर दिया। सबसे पहले बताएंगे सेल्स रिटर्न बुक की नेचर क्या है, इट शुड बी डेबिटेड। क्या है सेल्स रिटर्न बुक की नेचर, डेबिट है। इसके अंदर अगर मैंने कुछ ज्यादा डाल दिया तो कम करने के लिए मैं क्या करूंगी, क्रेडिट। यानी कि सेल्स रिटर्न बुक को करना है क्रेडिट। थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर सेल्स रिटर्न बुक को करना है क्रेडिट, अमाउंट है 300। डेबिट में मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, सस्पेंस अकाउंट की। किसकी हेल्प लूंगी, सस्पेंस अकाउंट की। नाउ हियर इज योर फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ एंट्री जो है इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 200 रुपीज। परचेज रिटर्न बुक के अंदर आप लोगों ने ज्यादा लिख दिया है। परचेज रिटर्न बुक की नेचर क्या है, क्रेडिट। अब अगर आपने इसमें ज्यादा लिख दिया, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि आप लोगों की एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू के यानी कि क्रेडिट के अंदर आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो वहां पर लिख देंगे हम लोग सस्पेंस अकाउंट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया। सिर्फ यहाँ पर ये समझना था कि अगर आप लोगों को सेकंड अकाउंट समझ नहीं आ रहा है तो जहां पर आप लोगों को कोई सेकंड अकाउंट समझना है वहां पर हम लोग हेल्प लेते हैं हमारे सस्पेंस अकाउंट की। किसकी हेल्प लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट की। अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर अंडर कास्ट वाले सभी केसेस हम लोग पढ़ेंगे। अंडर कास्ट मतलब जहां पर आप लोगों से अमाउंट कम लिखी जाती है। समझते हैं यहाँ पर क्या कैसे लिखना है। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹300। सेल्स बुक के अंदर आप लोगों ने ₹300 कम लिख दिए। सेल्स बुक का नेचर क्या है? क्रेडिट है। तो यानी कि मुझे सेल्स के नेचर में यानी कि एंट्री अगर मैं करूं तो सेल्स को करना है मुझे यहाँ पर क्रेडिट। मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में एंड अमाउंट लिख दी ₹300 कम लिखा है यानी कि उसको मुझे 300 देने पड़ेंगे। अगर मैंने उस बुक के अंदर ₹300 कम लिखे हैं तो मैं उसको 300 दे करके उसका हिसाब पूरा कर दूंगी। अब यहाँ पर अगर मेरे पास डेबिट में लिखने के लिए कुछ नहीं तो डेबिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अमाउंट है मेरी ₹300। दिस इज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री। बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड ट्रांजेक्शन की। परचेज, ये परचेज बुक वाली आप लोग खुद कर लेंगे। एक ट्रांजेक्शन हम लोग रिटर्न वाली कर लेते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेल्स रिटर्न। क्या मीनिंग होता है रिटर्न इनवर्ड का? सेल्स रिटर्न। यानी कि आप लोगों ने सेल्स रिटर्न की बुक के अंदर ₹200 कम लिख दिए। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है आप लोगों का? डेबिट। आप लोगों ने डेबिट में अगर पैसे कम लिखे हैं तो मैं उसको डेबिट के अंदर पैसे डाल करके उसका हिसाब क्लियर कर देंगे। यानी कि मेरी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अमाउंट है ₹200। अगेन यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट में कुछ नहीं है तो मैं किसकी हेल्प लूंगी? सस्पेंस अकाउंट की। किसकी हेल्प लेंगे यहाँ पर? सस्पेंस अकाउंट की। एंड माई अमाउंट इज ₹200। दिस इज माई ट्रांजेक्शन नंबर 3। फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजेक्शन मैंने आप लोगों को करा दिए। इसकी सेकेंड एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। सेकेंड एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन दोनों ट्रांजेक्शंस को खुद से ट्राई करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी चीजें आप लोगों की टिप्स पर होंगी। एंड आप लोगों को इन ट्रांजेक्शंस के अंदर कोई भी डाउट हो या फिर आप लोग आपके आंसर शेयर करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज वहां पर कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड केस क्या है? परचेज बुक अंडर कास्ट है। परचेज का नेचर डेबिट होता है यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेम उसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। फोर्थ एंट्री है आप लोगों की परचेज रिटर्न की। क्लियर है बात? आगे बढ़ते और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। यहाँ पर आप लोगों को एरर्स को भी रेक्टिफाई करना है एंड साथ ही यहाँ पर आप लोगों को आपका सस्पेंस अकाउंट बनाना है। जो भी आपकी अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, डिफरेंस की अमाउंट है, उसको आप लोग सस्पेंस अकाउंट बना करके क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कि सस्पेंस अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम लोगों की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर नोट पोस्टेड। ध्यान से समझेंगे ट्रांजेक्शन को एंड अप्रोच को यहाँ पर समझना कि पोस्टिंग वाले एरर्स हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्डिंग वाले एरर्स किए, यहाँ से हम लोगों की दो नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, एक सस्पेंस अकाउंट एंड दूसरी चीज यहाँ पर पोस्टिंग वाले एरर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की है 7,000 की, उसको आप लोगों ने पोस्ट नहीं किया है यानी कि यहाँ पर आप लोगों से मिस्टेक कितनी साइड हुई है? मिस्टेक हुई है आप लोगों की सिर्फ वन साइड। आप लोगों को ढूंढना है मिस्टेक वन साइड हुई है यानी कि डेबिट साइड हुई है या फिर क्रेडिट साइड हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरी करेक्ट एंट्री की बात करूं तो क्रेडिट सेल्स टू मोहन की मेरी करेक्ट एंट्री क्या होती है? विद द अमाउंट ₹7,000 मेरी करेक्ट एंट्री यहाँ पर होती है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री होती है? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज ₹7,000। मैंने यहाँ पर अपनी अमाउंट को भी नोट डाउन कर दिया। दिस इज माय करेक्ट जर्नल एंट्री। यहाँ पर मैं रोंग की बात करने वाली हूँ। मुझसे इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक क्या हुई है? यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री को पोस्ट नहीं किया है यानी कि दोनों में से एक अकाउंट के अंदर मैं लिखना भूल गई हूँ। जो आपके पास क्रेडिट सेल्स टू मोहन, जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसको किया है यानी कि उसके अकाउंट के अंदर आप लोग पोस्ट करना भूल गए हैं। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर क्रेडिट सेल्स टू मोहन, टू मोहन मतलब मोहन के अकाउंट में नहीं लिखा। फ्रॉम रोहन यानी कि रोहन के अकाउंट में नहीं लिखा। टू राकेश यानी कि राकेश के अकाउंट के अंदर नहीं लिखा। फ्रॉम महेश यानी कि महेश के अकाउंट के अंदर नहीं लिखा। मिस्टेक समझ गए? यानी कि आप लोगों ने सेल्स के अकाउंट में लिख दिया, परचेज के अकाउंट में लिख दिया, रिटर्न के अकाउंट में लिख दिया,
सिर्फ जो पर्सन है आप लोगों ने उन पर्सन के अकाउंट के अंदर चीजों को पोस्ट नहीं किया है। यानी कि मैंने मिस्टेक क्या की है, मैंने मोहन के अकाउंट में कुछ नहीं लिखा, वहां पर मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है, एंड मैंने सेल्स के अकाउंट में करेक्टली लिख दिया, तो मैंने सेल्स अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर दिया। अमाउंट इज 7,000 रुपीज। मिस्टेक समझ आई है हम लोगों से क्या मिस्टेक हुई है। अब यहाँ पर दोबारा एक बार समझ लेते हैं क्या हुआ। मैंने सबसे पहले मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद गलती क्या हुई, यहाँ पर हम लोगों से पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है, यानी कि मेरे पास एक अकाउंट के अंदर मिस्टेक हुई है। किस तरीके से, जितनी चीजें आप लोगों को इस तरीके से बोलूंगी, टू मोहन, फ्रॉम रोहन, टू राकेश, फ्रॉम महेश, यानी कि इन पर्संस के अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होना रह गया, ये आप लोगों से मिस्टेक हुई है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने रॉन्ग जर्नल एंट्री क्या की है, मोहन के अकाउंट में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि वहां मैं पोस्ट करना भूल गई हूं, लेकिन सेल्स के अकाउंट में मैंने अपनी पोस्टिंग कर दी है, टू सेल्स अकाउंट मैंने लिख दिया है, एंड 7,000 को भी यहां पर लिख दिया है। अब देखते हैं हम लोग इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको करेक्ट एंड रॉन्ग जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए थी। मोहन अकाउंट को डेबिट करना था, क्या मैंने यहां पर डेबिट किया है? नहीं। तो एंट्री को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 7,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे यहां पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्या मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है? बिल्कुल, यहां पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था, क्रेडिट भी कर दिया है, यानी कि मेरे पास अब क्रेडिट में कुछ नहीं बचा। एंड अभी हम लोगों ने हमारा न्यू कॉन्सेप्ट सीखा है, जहां पर मेरे पास कुछ नहीं बचता वहां पर मेरे पास लास्ट ऑप्शन होता है मेरे सस्पेंस अकाउंट का, तो मैं यहां पर लिखूंगी टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर, टू सस्पेंस अकाउंट, एंड अमाउंट इज 7,000 रुपीज। क्या ये रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री आप लोगों को क्लियर है? सिंपल है, हम लोग आगे और ट्रांजेक्शंस करने वाले हैं, उससे चीजें आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोगों की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट वन इज क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। पहले मैं मेरी करेक्ट एंट्री कर लूंगी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। रोहन से अगर आप लोगों ने क्रेडिट परचेजेस की है 9,000 की, तो आप लोगों की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, अमाउंट इज 9,000 रुपीज। क्लियर है बात। अब मुझसे यहां पर मिस्टेक क्या हुई है, यहां पर हम लोग पोस्ट करना भूल गए हैं, वर नॉट पोस्टेड। कहां पर पोस्ट नहीं हुई है, पर्सन के अकाउंट के अंदर पोस्ट नहीं हुई है, तो अमाउंट क्या है, 9,000 रुपीज। अब देखते हैं ध्यान से, परचेज अकाउंट के अंदर तो मैंने लिख दिया, मेरी एंट्री यहां तक तो बिल्कुल ठीक थी, परचेज अकाउंट डेबिट तक, लेकिन रोहन के अकाउंट के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, डेबिट में अमाउंट लिख रखी है 9,000 रुपीज, क्रेडिट की एंट्री मैंने की ही नहीं है। अब इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या मैंने डेबिट किया है? बिल्कुल, यानी कि परचेज का काम हो गया खत्म। अब रोहन को क्रेडिट करना चाहिए था, क्या मैंने रोहन को क्रेडिट किया है? नहीं। तो एंट्री को ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, रोहन को कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट, अमाउंट है 9,000 रुपीज। अब एक बात का आंसर करेंगे, क्या यहाँ पर मेरे पास डेबिट में कुछ लिखने के लिए है? नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 9,000 रुपीज। क्या ये कॉन्सेप्ट ईजी लग रहा है या फिर नहीं? सिंपल सी बात थी, अपनी करेक्ट एंट्री करो। रॉन्ग एंट्री मैंने आपको बता दी कि पर्सन के अकाउंट के अंदर पोस्टिंग नहीं हुई है, तो उस एरिया को ब्लैंक छोड़ देंगे, कंपैरिजन करो, अपनी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री करो, एंड जो साइड में आपके पास कोई अकाउंट ना हो वहां पर आप लोग सस्पेंस अकाउंट का नाम लिख देंगे। आगे बढ़ते अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, थर्ड ट्रांजेक्शन इज गुड्स रिटर्न टू राकेश। ये है आप लोगों की परचेज रिटर्न की एंट्री। आप लोगों ने राकेश को गुड्स रिटर्न किए हैं 4,000 के, तो यहां पर आप लोगों की करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या होगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, एंड माई अमाउंट इज 4,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 4,000 रुपीज, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। एंड मिस्टेक आप लोगों से क्या हुई है, आप लोगों ने राकेश के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। राकेश के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, यानी कि आप लोगों ने डेबिट में कुछ नहीं लिखा, लेकिन परचेज रिटर्न में आप लोगों ने लिख दिया। अमाउंट क्या है, 4,000 रुपीज, डेबिट में आपके पास कोई अमाउंट नहीं है। अब अगर मुझे इसी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगी, राकेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या आप लोगों ने राकेश अकाउंट को डेबिट किया है? नहीं। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, राकेश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। मैंने यहां पर लिख दिया राकेश अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 4,000 रुपीज। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, क्या परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया है? योर आंसर शुड बी यस। तो यानी कि क्रेडिट में मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास जब भी कुछ ना हो तो मैं वहां पर किसकी हेल्प लूंगी, सस्पेंस अकाउंट की। किसकी हेल्प लेंगे, सस्पेंस अकाउंट की, अमाउंट इज 4,000 रुपीज। तीन ट्रांजेक्शन हम लोगों ने
सक्सेसफुली यहाँ पर अपनी नई अप्रोच के साथ सीख लिए। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए इजी बन जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग इजीएस्ट अप्रोच यूज करें इन चीजों को सीखने के लिए। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन की। फोर्थ ट्रांजेक्शन इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने आपको गुड्स वापस किए, यानी कि ये है आप लोगों की सेल्स रिटर्न की एंट्री। अमाउंट है 1000 रुपीज। सेल्स रिटर्न फ्रॉम महेश। एंट्री देखते हैं यहाँ पर क्या होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश एंड अमाउंट इज 1000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 1000 रुपीज। अब बात करते हैं यहाँ पर मुझसे मिस्टेक क्या हुई है। सेल्स रिटर्न में तो मैंने लिख दिया था, क्या किया मैंने, सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो लिख दिया, लेकिन मैंने क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पर मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, मैंने क्या किया कि मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी, लेकिन उस पर्सन की यानी कि महेश के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। तो इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना। डेबिट किसको करना था? सेल्स रिटर्न को। क्या मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है? बिल्कुल, यानी कि ये चीज तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद महेश को क्रेडिट करना था। क्या मैंने यहाँ पर महेश को क्रेडिट किया है? नहीं। तो ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर महेश को कर दूंगी क्रेडिट। अमाउंट इज 1000 रुपीज। डेबिट में अब यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी? सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आ गई मेरी 1000 रुपीज। ये थी मेरी फोर्थ ट्रांजेक्शन। अब बात करते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन की। यहाँ पर मेरी फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, जल्दी से क्वेश्चन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन रीड करेंगे, करेक्ट रॉन्ग एंट्री करेंगे एंड अपनी फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री को जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश पेड टू गणेश वाज नॉट पोस्टेड। आप लोगों ने गणेश को 3000 का कैश पे किया है। किसको? गणेश को 3000 का कैश पे किया है। एंड जब भी कैश पे करते हैं तो क्या लिखते हैं? गणेश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे गणेश अकाउंट डेबिट 3000 का कैश पे किया है, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास से कैश जा रहा है। अमाउंट इज 3000 रुपीज। अब मिस्टेक क्या हुई है कि आप लोगों ने गणेश के अकाउंट में ये चीज लिखी ही नहीं है, लेकिन कैश के अकाउंट में ये आप लोगों ने लिख दिया है। क्या किया? गणेश के अकाउंट में नहीं लिखा, लेकिन कैश के अकाउंट में लिख दिया। यहाँ पर अमाउंट हो गई 3000, डेबिट की अमाउंट आप लोगों ने नहीं लिखी। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना। गणेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। क्या गणेश अकाउंट डेबिट हुआ है? नहीं। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, गणेश अकाउंट को कर देंगे यहाँ पर डेबिट। क्या कर देंगे? गणेश अकाउंट को करेंगे डेबिट एंड अमाउंट हो जाएगी यहाँ पर आप लोगों की 3000 रुपीज। क्लियर है बात? अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। क्या कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है? यस। तो यानी कि यहाँ पर इसका काम खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट इज 3000 रुपीज। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी नेक्स्ट and the last transaction, which is कैश सेल्स रुपीज 2000 वर नॉट पोस्टेड। आप लोगों ने कैश सेल्स की है 2000 की, जो आप लोगों ने पोस्ट ही नहीं की है। यानी कि आप लोगों ने कैश अकाउंट में तो लिखा, लेकिन आप लोगों ने सेल्स अकाउंट के अंदर नहीं लिखा। सबसे पहले हम लोग करेंगे हमारी यहाँ पर करेक्ट जर्नल एंट्री, विच विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्री को करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 2000 रुपीज हम लोगों की अमाउंट है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी अमाउंट को फिल कर लिया है। मिस्टेक यहाँ पर क्या हुई है कि आप लोगों ने कैश अकाउंट के अंदर तो लिख दिया, लेकिन सेल्स अकाउंट के अंदर इस बात को नहीं लिखा। क्या किया? कैश अकाउंट के अंदर तो आप लोगों ने लिखा, तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज, लेकिन सेल्स अकाउंट के अंदर, क्रेडिट के अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा। अब अगर इस मिस्टेक को मुझे ठीक करना है, मैं कैसे करूंगी? कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। क्या कैश अकाउंट डेबिट हुआ है? यस। तो यानी कि यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं करना है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। क्या यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है? नहीं। तो यहाँ पर अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए सेल्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट एंड माय अमाउंट इज 2000 रुपीज। अब क्या यहाँ पर मेरे पास डेबिट में लिखने के लिए कुछ बचा? योर आंसर शुड बी नो। तो हम लोग किसकी हेल्प लेंगे? सस्पेंस अकाउंट की। किसकी हेल्प लेने वाले हैं? सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट विद द अमाउंट 2000 रुपीज। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हमारी 6 ट्रांजेक्शंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग एक साइड चीज को पोस्ट करना भूल जाते हैं तो वहां पर सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेकर के कैसे हम लोग हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज को करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? यहां पर बनाना है मेरा सस्पेंस अकाउंट, यानी कि हम लोगों को लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस लेजर अकाउंट का नाम क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। क्या है ये मेरा? सस्पेंस अकाउंट। दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड।
किस तरीके से यहाँ पर अपनी चीजों को पोस्ट करना है, बहुत ईजी है। सिर्फ काम कितना करना था, आप लोगों को आपकी जर्नल एंट्रीज, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करना था, उससे यहाँ पर पोस्टिंग करना इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टास्क। किस अप्रोच का यूज करना है ध्यान से यहाँ पर समझना। अब ना आप लोगों को करेक्ट वाली साइड देखनी है, ना आप लोगों को रॉन्ग वाली साइड देखनी है, आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है आपकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री वाली साइड पर, जहां पर आप लोगों ने आपकी करेक्ट एंट्रीज यानी कि रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज को किया हुआ है। अब आप लोगों को हर एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट ढूंढना है। जिस एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट का नाम यूज है, सस्पेंस अकाउंट का यूज हुआ है, हर वो एंट्री की पोस्टिंग हम लोग हमारे सस्पेंस अकाउंट के अंदर करेंगे। क्या अप्रोच यूज करनी है ध्यान से समझना। मुझे बताएंगे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है आप लोगों का, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट मेरा क्रेडिट है, अमाउंट है 7000 रुपीज। अमाउंट क्या है 7000 रुपीज। तो मैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर आऊंगी एंड जाऊंगी भी क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ था। ध्यान से सुनना बात को, क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट में यहां पर बना रही हूं, मैंने अपनी जर्नल एंट्री देखी, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री देखी, वहां पर देखा सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है। अब फर्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट हुआ है मेरा क्रेडिट, तो मैं आ गई सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, अमाउंट लिखेंगे 7000 रुपीज। अब 7000 रुपीज तो मैंने लिख दिया, क्या मैं यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ही लिखूंगी? नहीं, नाम में सस्पेंस अकाउंट के अंदर सस्पेंस का ही नाम यूज नहीं कर सकती, मुझे नाम यूज करना पड़ेगा अपोजिट पार्टी का, यानी कि हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी अपोजिट पार्टी से। अपोजिट पार्टी कौन है? मोहन्स अकाउंट। क्या है? मोहन्स अकाउंट। तो मैं लिखूंगी बाय मोहन्स अकाउंट। क्या लिख देंगे? बाय मोहन्स अकाउंट। यहां पर मैं लिख रही हूं बाय मोहन्स अकाउंट, बाय मोहन्स अकाउंट। अप्रोच समझ आई किस तरीके से करना है? एक बार दोबारा जल्दी से समझते हैं। मैंने मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री को देखा, वहां पर सस्पेंस अकाउंट ढूंढा। अब सिंस फर्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट था मेरा क्रेडिट, तो मैं मेरे सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गई, अपनी अमाउंट को लिख दिया 7000। अब बारी है कि मैं यहां पर पर्टिकुलर्स में किसका नाम यूज करने वाली हूँ। क्या सस्पेंस अकाउंट के अंदर सस्पेंस का ही नाम यूज होगा? नहीं, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर? उसकी अपोजिट पार्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि मैं यहां पर नाम यूज करूंगी मोहन का। क्लियर है बात? अपनी और जर्नल एंट्री से अपने सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं। सेकंड जर्नल एंट्री देखना, सेकंड जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है आप लोगों का? डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 9000 से। हेल्प किसकी लेनी है? रोहन की। ध्यान से समझना मैं किस तरीके से एंट्री को कर रही हूं। यहां पर अमाउंट है आप लोगों की 9000 रुपीज। मैं डेबिट में क्यों लिख रही हूं? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हुआ था मेरा डेबिट। अब बारी है यहां पर मैं हेल्प किसकी लूंगी? रोहन की, इसीलिए मैं यहां पर लिख रही हूं टू रोहन्स अकाउंट। क्या लिख रहे हैं? टू रोहन्स अकाउंट। क्लियर है बात? तरीका समझ आ रहा है, अप्रोच समझ आ रहा है, हम लोग किस तरीके से यहां पर अपनी एंट्रीज की पोस्टिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेरी जर्नल एंट्री क्या है। थर्ड वन इज यहां पर सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट, यानी कि अमाउंट कहां पर लिखूंगी मैं? क्रेडिट साइड, वो भी 4000 रुपीज। एंड हेल्प किसकी लेनी है? राकेश की। मैं चलती हूं मेरे सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखूंगी 4000 रुपीज एंड हेल्प लूंगी मैं राकेश की। किसकी हेल्प लूंगी? राकेश की। तो यहां पर लिख देंगे बाय राकेश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? यहां पर हम लोगों ने हमारी 3 रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज से अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर ली है। बाकी की एंट्रीज को देखते हैं, अपने सस्पेंस अकाउंट को यहां पर फिनिश करते हैं। यहां पर नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है एंड अमाउंट है 1000 रुपीज। हेल्प किसकी लेनी है? महेश की। किसकी हेल्प लेनी है? महेश की। मैं जा रही हूं मेरे सस्पेंस अकाउंट के अंदर, वहां पर हम लोग लिखेंगे 1000 रुपीज। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? 1000 रुपीज एंड हेल्प यहाँ पर मुझे लेनी है महेश की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू महेश अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू महेश अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट हुआ है क्रेडिट, अमाउंट इज 3000 रुपीज। हेल्प लेंगे गणेश की। ध्यान से सुनना, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो अकाउंट में जाऊंगी क्रेडिट साइड, अमाउंट भी लिखूंगी 3000, लेकिन नाम किसका लिखूंगी? गणेश अकाउंट का। ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कहां जाएंगे? सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, अमाउंट लिख देंगे 3000 रुपीज। हेल्प लेंगे गणेश की। किसकी हेल्प लेंगे? गणेश की। मैंने यहां पर लिख दिया बाय गणेश अकाउंट। क्लियर है बात? नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं और अपने सस्पेंस अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज दिस विल बी आवर लास्ट जर्नल एंट्री। सस्पेंस अकाउंट हुआ है यहां पर डेबिट विद द अमाउंट 2000 रुपीज एंड हेल्प लेनी है सेल्स अकाउंट की। चलते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर, अमाउंट लिखेंगे 2000
रुपीज एंड हेल्प लेनी है सेल्स अकाउंट की। किसकी हेल्प लेनी है? सेल्स अकाउंट की। मैंने यहाँ पर लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है बात? सिंपल है या फिर नहीं? कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके रिव्यू जरूर शेयर करना। अब इसके बाद मैंने मेरी सभी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग यहाँ पर कर दी है। अब मुझे अगली क्या चीज करनी है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे दोनों साइड का टोटल लगाना है, वही जो हम लोग नॉर्मल हमारे लेजर अकाउंट के अंदर करते हैं, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है मेरी कौन सी साइड का टोटल बड़ा है। अगर मैं इधर चेक करूं तो मेरा टोटल आ रहा है 12,000 रुपीज एंड अगर मैं इधर चेक करूं तो मेरा टोटल आ रहा है 14,000 रुपीज, यानी कि मेरे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। तो मैंने दोनों साइड लिख दिया 14,000 रुपीज। क्या लिख दिया? 14,000 रुपीज। अब यहाँ पर चेक करना है कि आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर क्या है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर है मेरी 2,000 रुपीज एंड इस बैलेंसिंग फिगर को किस तरीके से लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। किस तरीके से लिखना है? टू बैलेंस सीडी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट इजी है या फिर नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। सिंपल सी बात है, अपनी जर्नल एंट्री से लेजर के अंदर पोस्टिंग की है, टोटलिंग की है एंड बैलेंसिंग की है। उसके बाद मेरी अमाउंट आ गई बैलेंस सीडी की, यानी कि ये मेरी क्लोजिंग फिगर है मेरे सस्पेंस अकाउंट की। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, चाहे हम लोगों ने सब्सिडरी बुक यानी कि परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह की बुक्स के अंदर अगर मुझसे मिस्टेक हो जाती है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर आप लोगों से ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, पोस्टिंग में हो जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग उस मिस्टेक को किस तरीके से ठीक करेंगे। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया है। सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है एंड सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से बनाना है, ये सभी चीजें आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई है। स्टिल इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर कोई भी आप लोगों को डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना एंड आप लोग वहां से आपके नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो कैसी लगी, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपका रिव्यू जरूर शेयर करना एंड साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।